तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारिंगन के ऊपर, जो कि डोजुत्सु है उचिहा क्लैन का और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है। उससे पहले वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शारिंगन के बारे में हमें फर्स्ट टाइम पता चला था चैप्टर 12 में, जब ककाशी ने शारिंगन को यूज किया था जाबुजा के अगेंस्ट में। इस फाइट से हमें पता चल गया था शारिंगन क्या क्या कर सकती है। शारिंगन यूजर गेंजुत्सु यूज कर सकते हैं और अपने अपोनेंट के मूवमेंट को मिरर कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अपने अपोनेंट के सारे जुत्सु को कॉपी भी कर सकते हैं। उस फाइट में शारिंगन ने पूरी तरीके से ककाशी के फेवर में फाइट कर दिया था, तो हमें इससे पता चल गया था। शारिंगन पावरफुल एबिलिटी में से एक है नारुतो वर्ल्ड में। अगर किसी उचिहा ने कुछ टाइम पहले ही शारिंगन अनलॉक करी हो तो भी वो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे सास्के ने कॉपी करा था रोकली के ताइजुत्सु एबिलिटी को बिना कंप्लीट पेयर शारिंगन से। ओबितो भी शारिंगन से कैमोफ्लेज टेक्निक को देख सकता था, जो स्टोन विलेज के निंजा यूज करते हैं। वो भी बिना कंप्लीट पेयर शारिंगन से, जो उसने हाल ही में अनलॉक करा था। शारिंगन का मतलब है कॉपी विलाई, जो कि इसके नाम पे ज्यादा मैच नहीं करता। क्योंकि शारिंगन कॉपी करने के अलावा बहुत कुछ कर सकती है। जिसने भी शारिंगन को अनलॉक कर लिया वो पावरफुल बन जाता है, जैसे ड्रैगन बॉल जी में गोकू सुपर सैयन 2 में जाता है और पावरफुल बन जाता है। उसी तरह शारिंगन को इमोशन के जरिए अनलॉक करा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि इमोशन एक ही तरीके का होना चाहिए। वो स्ट्रेस भी हो सकता है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ग्रिफ भी हो सकता है अगर किसी की डेथ हो गई हो, और या जॉय भी हो सकता है अगर कुछ अचीव कर लिया हो। इनमें से कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप शारिंगन को कैसे अनलॉक करते हैं। सास्के ने उसकी शारिंगन को अनलॉक करा था उचिहा क्लैन को डिस्ट्रॉय होते देख। ओबितो ने अपनी शारिंगन को अनलॉक करा था ककाशी को बचाते टाइम। शारदा ने अपनी शारिंगन को अनलॉक करा था उसके पापा से बहुत सालों बाद मिलने के एक्साइटमेंट में। कोई भी किसी भी तरीके से शारिंगन को अनलॉक कर सकता है। हाँ, वो उचिहा होना चाहिए। नॉन उचिहा भी शारिंगन को यूज कर सकते हैं आई ट्रांसप्लांट के जरिए, मगर उसके लिए शारिंगन को उससे पहले ही अनलॉक होना चाहिए। अगर नॉन उचिहा शारिंगन को यूज करता है तो उसका चाकुरा ज्यादा खत्म होगा उसके कंपेयर में जो ऊंचिया है। शारिंगन जुत्सु कॉपी करने के अलावा बहुत कुछ कर सकती है। जैसे चाकरा को देख सकती है इनविजिबल फॉर्म में, जैसे चाकरा कहाँ से फ्लो हो रहा है और कहाँ जा रहा है, और ये अपने चाकरा का कलर देखकर पता कर सकते हैं कि ये चाकुरा उनका है या किसी बाहर वाले का। और जो भी शारिंगन यूज करता है उसकी पावर बूस्ट हो जाती है। ये लिप्स रीड कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं अपने अपोनेंट के नेक्स्ट अटैक का। उनकी मसल मूवमेंट देखकर, यहाँ तक कि अगर कोई बहुत दूर कुछ लिख रहा हो उसे भी कॉपी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो क्या लिख रहा है। शारिंगन यूजर कोई भी टेक्निक को देके उसे कॉपी कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं अगर वो फिजिकल पावरफुल हैं उस जुत्सु को यूज करने के लिए। मगर शारिंगन यूजर केकेगेन की टेक्निक को कॉपी नहीं कर सकते हैं। और जो नेचुरल ट्रांसप्लांट टेक्निक है उसे भी कॉपी नहीं कर सकते हैं अगर वो उसमें मास्टर नहीं है तो। शारिंगन यूजर गेंजुत्सु टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। ये अपने गेंजुत्सु टेक्निक से अपने अपोनेंट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। और गेंजुत्सु भी बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं, वो हर यूजर पे डिपेंड होता है। जैसे हमने देखा था सास्के और डांजो की फाइट में, डांजो को चीजें दिखने लगी थी और ये अपने अपोनेंट को बिल्कुल पता नहीं लगने देते कि वो गेंजुत्सु है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये अपने अपोनेंट या क्रिएचर को कंप्लीट अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हमने देखा था ओबितो और मादारा ने नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करा था गेंजुत्सु से। और अब शारिंगन कितनी प्रोग्रेस है ये शारिंगन के टोमोए देख कर पता कर सकते हैं। 1 टोमोए का मतलब है शारिंगन स्टार्टिंग की स्टेज में है, 2 टोमोए का मतलब है शारिंगन इन्वॉल्व हो गई है, और 3 टोमोए का मतलब है शारिंगन फुल्ली इन्वॉल्व हो गई है। शारिंगन को फुल्ली इन्वॉल्व करना बहुत ईजी है, मगर इसमें टाइम लग जाता है। उसको लगातार ट्रेनिंग करके और डोजुत्सु यूज करके कर सकते हैं। शारिंगन की एक और अल्टीमेट टेक्निक है इज़ानागी और इज़ानामी। इस टेक्निक को इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। इज़ानागी एक गेंजुत्सु टेक्निक है और ये टेक्निक यूजर अपने अपोनेंट पे यूज नहीं करता। इस टेक्निक को यूजर खुद पे यूज करता है और वो खुद को डैमेज होने से बचा लेता है, यहाँ तक कि डेथ होने से भी। इस टेक्निक से यूजर रियलिटी को इल्यूजन में बदल देता है। हमने देखा है सास्के और डांजो की फाइट के टाइम डांजो यूज करता है कंटिन्यूअस इस टेक्निक को और खुद को मरने से बचाता है। इस टेक्निक को मादारा ने भी यूज करा था खुद को रिवाइव करने के लिए। मादारा हासेरामा से बैटल के टाइम मारा गया था। अब बात करते हैं इज़ानामी टेक्निक की, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एबिलिटी है जो यूजर अपने अपोनेंट पे यूज कर सकता है। इस टेक्निक से अपोनेंट एक लूप में ट्रैप हो जाता है और वो कोई सा भी मूवमेंट हो सकता है, और वो जब तक नहीं निकल सकता कि वो अपनी गलती मान ना ले। यहाँ तक कि अगर इज़ानामी यूजर यूज करने वाला भी मर जाए तो भी उसका अपोनेंट निकल नहीं सकता। और ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव होती है उन लोगों पे जो अच्छे नेचर के नहीं होते हैं और वो लोग जो अभी तक खुद को ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर यूजर इस टेक्निक को यूज करता है, प्योर हार्ड वाले पर्सन जैसे नारुतो पे, मुझे नहीं लगता ये टेक्निक कुछ ज्यादा इफेक्टिव होगी। मगर इज़ानागी और इज़ानामी ये टेक्निक यूज करने के बाद यूजर ब्लाइंड हो जाता है एक आइज से, और ये बहुत बड़ा लॉस है। इस एबिलिटी का यूज करने पर। जैसा मैंने कहा, अगर यूजर
की 3 टोमे हो जाए तो शारिंगन फुल्ली इन्वॉल्व हो जाती है, मगर ये पूरी तरीके से सही नहीं है। 3 टोमे होने के बाद भी शारिंगन को इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे वो और सुपर पावरफुल हो जाए, जो कि कुछ उचियास अनलॉक कर चुके हैं। उससे कहते हैं मांगेकी और शारिंगन। तो यार इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मांगेकी और शारिंगन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर किसी को लगता है कि मैंने किसी शारिंगन की एबिलिटी को कवर नहीं कराया तो आप लोग कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।